भाजपा चाहती है एक विकसित भारत। जी सर, उसका नाम रखा है। भाजपा चाहती है एक विकसित भारत, और अभी जो ये विकसित भारत, तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत तो तेजी से विकास की दिशा में बढ़ रहा है। मोदी जी की संकल्पना, भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना, दीनदयाल जी के अंत्योदय पर आश्रित है, और इसलिए लगातार ऐसी योजनाएं मिली हैं जिन योजनाओं के माध्यम से हम गरीबों का उनको जो है लाभकारी चीजों से जोड़ पाए हैं। आज इसकी तारीख में जो इस बार का प्रयास है, यदि कोई किसी प्रकार से छूट गया है तो उसको भी साथ में ले लेना और जोड़ लेना। तो एक 25 सूत्री एक पूरा एजेंडा बना हुआ है। हर एक पंचायत के अंदर 4 घंटे बैठे। अब उस एजेंडे में जिस चीज का लाभ उसको नहीं मिल पाया है और वो पात्र है, किसी कारण छूट गया है, उसको जोड़ने की दिशा में। फिर यदि उसको स्वास्थ्य की कोई समस्या है तो स्वास्थ्य शिविर साथ में चलेगा, उसको करने की दिशा में। फिर बच्चों को क्विज के माध्यम से अगला उनकी तैयारी कराना, ये ऐसे कुछ सम्मिलित प्रोग्राम है। मोदी जी की ये सोच अद्भुत है, और इसके कारण आम आदमी जो है जुड़ेगा और उसका लाभ लेके आगे बढ़ेगा। जबलपुर वासी जैसे कि उन्होंने बीजेपी को चूज किया है, तो और बीजेपी उतर भी रही है, तो वैसा काम भी कर रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आगे आने वाले समय में बीजेपी क्या क्या लाभाएं दे सकती है? बीजेपी जिस गति के साथ आम आदमी को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, उसको तेजी के साथ और आगे बढ़ाएगी। आम आदमी को विकास के साथ जोड़ना और विकास करके देश को आगे बढ़ाना और देश को दुनिया की नजरों में ऊपर उठाना, संपन्न बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। इस दिशा में हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो कहते हैं ना, विकसित भारत की ओर हमारा देश बढ़ चुका है, और विकसित भारत बन है। दिन ब दिन हमारा देश प्रगति की ओर कर रहा है, और हमारे देश की चर्चा देश विदेश में सारी जगह हो रही है। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ गौरी घाट में। यह है नर्मदा जी का किनारा, और यहाँ पर हमारे बीजेपी के कुछ भारत यात्रा जो कि चालू होगी आज से, और इसमें सभी मध्यम वर्गीय लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी लोग आ चुके हैं, और यहाँ देख सकते हैं सभी से बातचीत करेंगे, तो वीडियो में खास कर रहे बने। ठीक है। नहीं, बस 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 बस। भारत विकसित यात्रा जो ये आज होने जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मोदी जी की ही परिकल्पना है कि भारत को कैसे विकसित रूप में और विकसित किया जाए जी। हर गांव हर शहर में जाके एक एक व्यक्ति की जानकारी ली जा रही है। कोई क्षेत्र विकास से अछूता न रह जाए, यह विकास यात्रा और विकसित यात्रा की जो कड़ी है वो जोड़ी जा रही है। अच्छा, इसमें कह रहे हैं आम आदमी को काफी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, प्रत्येक आम आदमी को लाभ मिलेगा। और इसमें तो हमारे पाटन विधानसभा से माननीय अभी अजय बिश्नोई जी ने जैसे हम लोगों को निर्देश दिए, बोले कि एक घर में कोई ऐसा व्यक्ति ना बचे जिसको किसी योजना का लाभ ना मिल रहा हो। और सबसे बड़ी बात, पूरे अपने यहाँ पर विधानसभा में जीवन ज्योति प्रधानमंत्री जी का जो बीमा योजना चल रही है, जीवन ज्योति योजना चल रही है, इसको साकार करना है, जिसको एक आम आदमी को हर वर्ग को लाभ इसका मिल सके। जी जी जी, हर योजना का लाभ मिल सके, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसी भी प्रकाश आवास योजना। अगर कोई व्यक्ति वंचित है तो इसी योजना से कोई वंचित। सर जी, भारत एकदम उन्नति कर रहा है और भारत एकदम विकास की ओर बढ़ रहा है, उसी में विकसित भारत या संकल्प यात्रा हुई, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिम्मेदारी की राजनीति करती हैं जी, और इसलिए हमने जनता के लिए जो किया है
उसको जनता के दरवाजे तक ले जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी यात्रा विकास की भारत की हुई है, उस विकास यात्रा को आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचाना, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये विकसित भारत यात्रा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने शुरू किया है। और ये डबल इंजन की मध्य प्रदेश की और केंद्र की सरकार मिलकर प्रदेश के कोने कोने तक, गांव-गांव तक इसको ले जाने का काम करेंगे। अच्छा सर, मेरा मानना है कि जैसे इसमें आम आदमियों को खूब लाभ मिलेगा क्या? आम आदमियों को जो लाभ मिला है वही बताने के लिए नीचे तक जा रहे हैं, और जो छूट गए हैं उनको जोड़ने का काम, जो हितग्राही छूट गए हैं उनको चिन्हित करने का काम भी इसमें है। और उनको चिन्हित करके जिन योजनाओं से वो वंचित रह गए हैं, वो योजनाएं उनको उपलब्ध कराना है। विकास की दौड़ में सबसे आगे होते जा रहा है और इसमें विकसित भारत यात्रा इसमें निकल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से हमारे देश में भाजपा की सरकार बनी है केंद्र में जी और प्रदेशों में, निरंतर विकास की धारा हमारे देश में प्रदेशों में बह रही है। ऐसी कई जनहितकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है जी, और नीचे तक, अंतिम पंक्ति तक। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है अंत्योदय का, तो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उस दृष्टि से इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन किया गया है, जिसमें कैंप लगाकर लगातार लोगों के घर घर तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास है। सपने वानखेड़े जी से कि वे आए और आके कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री अशोक ईश्वरदास जी रोहानी का स्वागत करें। सपने वानखेड़े जी से प्रारंभ हो गए। आवाज नहीं आ रही है, आदरणीय ध्यान दें। मई 2014 में दायित्व संभाला। देश में 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे। आज ये 14 करोड़ कनेक्शन 32 करोड़ से अधिक बन गए हैं। 2004 और 14 के बीच जो राजीव को विकसित करने में अपना योगदान देने का संकल्प लिया है, मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाखों लोगों ने अपना अनुभव शेयर भी किया है। प्रधानमंत्री जी 2047 में जब देश विकसित होगा तो वे विभाजन के भी 100 वर्षगांठ होगी। देश ने विभाजन की पीड़ा 76 साल पहले देखी थी। आज भी हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं। गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर, छोटे छोटे कस्बे। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। थोड़ा पीछे सर थोड़ा और पीछे हो जाइए। वैन के ड्राइवर जहां कहीं भी हो, सीट का सीधे गाड़ी में पहुंचे। गाड़ी के ड्राइवर, हमारा संकल्प विकसित भारत। इस वैन के ड्राइवर जहां कहीं भी हो, सीधे गाड़ी में पहुंचे। सर विकास की ओर हमारा देश बढ़ रहा है आगे।
दूसरे जो रतारे हैं जो अलग अलग जिलों में जाना है वो भी एक लाइन से सभी खड़े हो जाएंगे, वहाँ पर उनको भी झंडी शुभारंभ हुआ है। इस देश में आज़ादी के बाद से लंबे समय तक न जने तो जन कल्याण की योजनाएं बनी और जो बनी तो उनका लाभ भी लोगों को नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के सत्ता में आने के बाद जने तो जन कल्याण की ऐसी योजनाएं बनी जिन्होंने गरीब के घर में समृद्धि का दीपक जलाया। और आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली ये गाड़ी देश के 2,55,000 गांवों में जा रही है, जहां लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले ये कोशिश होगी। जो पात्र हैं उन्हें तो लाभ मिले ही, जो पात्र नहीं है उनको भी पात्र बनाने का प्रयास हो ताकि उन सभी को योजनाओं का लाभ मिल सके। देश में ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है और हर ग्रामीण विधानसभा में एक एक एलईडी रथ पहुंचेगा जहां योजनाओं का प्रचार प्रसार तो होगा ही और उसके साथ साथ लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने का भी प्रयास होगा। आज हम सभी ने जबलपुर में मां नर्मदा जी के पूजन के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम सभी एकत्रित हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सभी को प्राप्त हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक उद्बोधन से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई है। कितना सुलभ, कितना सरल होगा? ये बहुत सरल इसीलिए है कि ये गांव-गांव में और वार्ड में जा रही है और इसके माध्यम से बहुत आसानी से लोग योजनाओं का लाभ ले सकें, ये प्रयास होगा। मंदिर के पास कुछ लोगों को मकान तोड़ने के नोटिस मिले, एक भी मकान नहीं टूटना चाहिए जब तक इनकी वैकल्पिक। अरे यार रुको तो, जब तक इनकी व्यवस्था नहीं होती तब तक किसी का भी घर नहीं टूटेगा। वो लैंड प्राइवेट हो या सरकारी हो, किसी का भी घर नहीं टूटना है। नोटिस किसने दिए हैं? ये तहसीलदार का कोई मकान नहीं टूटेगा। मकान टूटेगा तो हम मौके पर आकर खड़े आप उसकी जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी आपका एक का भी मकान नहीं टूटेगा। ये एसडीएम महोदय खड़े, ठीक है, कोई भी मकान नहीं टूटेगा। सर संत नगर में सर पानी की सप्लाई वाला वाटर अभी तक पाइपलाइन नहीं डाला गया और खंभे भी नहीं है। भैया बहुत बहुत बधाई। सर जी, भारत विकास की दौड़ में सबसे आगे दौड़ रहा है, इस वजह से भड़ास निकालो। क्या है यार, भड़ास निकालो। न्यूज सर क्या हमारे मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई थी, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जीतना ही था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नित नए आयाम स्थापित किए, भाजपा ही जीतती और कौन जीतेगा मध्य प्रदेश। और जैसे कि ये योजना का मोदी जी ने निकाला है तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अभी 4 बार और मध्य प्रदेश में हम भाजपा की सरकार बनाएंगे। जी धन्यवाद।